नमस्कार दोस्तों, राधे। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्योतिष पंचांग। मैं अंशुल त्रिपाठी, आपका ज्योतिषविद एवं वास्तु शास्त्री। मित्रों, एकादशी का व्रत रखना बहुत ही गुणकारी होता है। शास्त्रों में इसका बड़ा महत्व है। विज्ञान की दृष्टि से भी यह व्रत अति आवश्यक होता है। व्रत रखना एवं एकादशी की सुंदर कहानियां सुनना यह बड़ा फलदायी माना जाता है। कहा जाता है जो लोग अक्षत और पुष्प लेकर भगवान का ध्यान करके कहानी सुनते हैं और यह अक्षत पुष्प भगवान को समर्पित करते हैं, वो लोग एकादशी के फल की प्राप्ति करते हैं। इस वीडियो में हम आपको एकादशी की कहानी सुनाएंगे। कहा जाता है कि प्रबोधनी एकादशी सारी एकादशियों में श्रेष्ठ होती है। इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा से जगकर फिर से प्रकृति की पालन व्यवस्था को आगे बढ़ाते हैं। इस दिन माता तुलसी से विवाह करते हैं। इस दिन की एकादशी को विशेष महत्व दिया जाता है। इस दिन की एकादशी की कहानी जो लोग सुनते हैं, कहा जाता है कि सभी जन्मों के पाप नष्ट होते हैं। आइए इस कहानी को हम सुनते हैं। एक राजा थे, वह बड़े ही धर्मात्मा थे। उनके राज्य में सारी चीजें नियम और कानून के साथ साथ धर्म की भी पूरी सख्ती से पालन किया जाता था। सख्ती शब्द न लगाकर प्रेम पूर्वक पालन किया जाता था। कहा जाता था कि एकादशी के दिन पूरे देश में उनके अन्न तक नहीं बेचा जाता था। पूरे नगरवासी फलहार पर भगवान विष्णु का नाम लेकर अपना दिन बिताते थे। राजा स्वयं अपनी रानी एवं बच्चों के साथ दिन भर भगवान का चिंतन मनन और जागरण किया करते थे। एक दिन भगवान विष्णु के मन में इच्छा आई, क्यों ना राजा की परीक्षा ली जाए, क्योंकि धर्म का जो मार्ग है उसमें भगवान आपको अंतिम क्षण तक आपके धैर्य की परीक्षा लेते हैं। जब आप उस परीक्षा में पास होते हैं तब परम पिता परमेश्वर का दर्शन आपको प्राप्त होता है। भगवान विष्णु ने एक सुंदर नारी का रूप रखा और राजा के नगर में भ्रमण करना शुरू कर दिया। राजा एक दिन टहल रहे थे, फिर उनकी दृष्टि उस सुंदर नारी पर पड़ती है। नारी इतनी सुंदर थी, इतनी आकर्षक थी कि राजा का मन उस पर मोहित हो जाता है। राजा उस नारी के पास जाकर पूछते हैं, सुंदरी तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? उस सुंदर नारी ने जवाब दिया कि मैं घर से निष्कासित हूँ और किसी श्रेष्ठ स्थान की तलाश में हूँ। राजा ने कहा, रानी तुम मेरे महल चलो, वहां पर निवास करो। उस कन्या ने कहा कि मैं एक शर्त पे राजन आपके साथ चलूंगी। मुझे आप अपने पूरे नगर का शासन हमें देंगे, यहाँ तक कि आप क्या खाएंगे क्या करेंगे इसका भी अनुशासन मेरे पास होना चाहिए। राजा मन ही मन में उस रानी के प्रति इतने आसक्त हो चुके थे कि उन्होंने उसको अपनी रानी स्वीकार लिया, उसे अपनी रानी मान लिया। फिर वह सुंदर कन्या रानी रूप में महल चली जाती है। महल जाने के बाद वहां के सारे नियमों को अपने अनुसार चलाना शुरू करती है। 2 दिन बाद जब एकादशी आती है, उसने नगर में घोषणा करवा दी कि आज पूरे नगर में अन्न की दुकानें खुली रहेंगी और लोग अन्न भोजन ग्रहण करेंगे। और अपने महल के कानून में भी उसने परिवर्तन किया कि जहां एकादशी के दिन केवल फलाहार लोग करते थे, यहाँ आज के दिन लोग मांसाहारियों अन्न ग्रहण करेंगे। भोजन बनने के बाद राजा के सामने जब रखा गया तो राजा ने कहा, रानी आज तो एकादशी है, आज के दिन हम लोग केवल फलाहार करते हैं, अन्न ग्रहण नहीं करते हैं।
और तुमने तो आज मांस एवं मदिरा मेरे सामने परोसा है। उस सुंदर कन्या, उस नई रानी ने कहा, राजन, आपको अपनी बात याद रखनी चाहिए। आपने मुझे अधिकार दिया है कि पूरे नगर, यहाँ तक कि आपके भोजन, सब कुछ को मैं नियंत्रित करूंगी। राजा ने कहा, यह संभव नहीं है। तो उस रानी ने कहा, इसके परिणाम स्वरूप हम आपको दंड दे सकते हैं, हम आपके ज्येष्ठ पुत्र का सर कलम करा सकते हैं। राजा ने कहा, मुझे ऐसी विडंबना में मत डालो रानी। फिर यह बात कह के बड़ी रानी के पास राजा जाते हैं और अपनी विवशता बताते हैं। राजा की बात सुनकर बड़ी रानी ने कहा, राजन, धर्म फिर वापस नहीं आएगा अगर चला जाएगा। पुत्र आप अगर रहेंगे फिर से पैदा हो सकता है। यह बात कहने के बाद बड़ी रानी की आंखों में आंसू थे। तब तक राजकुमार आते हैं, अपनी माँ के आंखों में आंसू देखकर पूछते हैं, माता आप क्यों दुखी हैं? रानी ने राजा अर्थात राजकुमार के पिता की विवशता को बताया। राजकुमार ने हंसते हुए कहा रानी से, माता, पिता को अपने धर्म की रक्षा करने दीजिए, मैं अपना सर कटाने के लिए तैयार हूं। यह बात जब वो सुंदर नारी नई रानी के पास जाती है तो वह जोर से हंसने लगती है। राजा एवं बड़ी रानी देखकर विवश भाव में उस रानी को देखते रह जाते हैं। देखते ही देखती वह रानी अपना स्वरूप बदलकर साक्षात विष्णु रूप में प्रकट होती है। रानी और राजा जो गहरे क्षोभ और दुख में थे, उनके चेहरे पे चमक आती है। साक्षात विष्णु का दर्शन करके मन ही मन प्रसन्न और आह्लादित होते हैं। विष्णु जी ने कहा कि राजन, तुम्हारी परीक्षा पूरी हुई और हम तुमसे प्रसन्न हुए। मांगो, जो मांगना हो मांगो। राजा ने कहा, प्रभु, आप दर्शन दिए, यह हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। आप हमारी सद्बुद्धि और धर्म को बनाए रखें। मैं ऐसे ही कई जन्मों तक आपका व्रत और चिंतन और भजन करता रहूं और अंत में आपको प्राप्त हूं। राजा की बात सुनकर भगवान प्रसन्न हुए और उन्होंने राजा को तथास्तु कहा, जो भी तुम्हारी इच्छा हो पूर्ण हो और तुम अंत में मेरे लोक को प्राप्त हो। मित्रों, यह कहानी बड़ी अद्भुत और रोचक है। जो लोग इसको भाव से सुनेंगे उनको फल प्राप्ति होगी एकादशी की, अर्थात उनका जीवन धन, यश, कीर्ति के साथ साथ परलोक में भी अच्छा होगा। इसी तरह की अच्छी वीडियो जो आपको धर्म से जोड़े और ज्ञानवर्धन करे, हम आपके लिए लाते रहेंगे। आपको अगर कुंडली दिखानी है या वास्तु के बारे में जानना है तो दिए नंबर पर फोन करके आप हमसे बात कर सकते हैं। नमस्कार, श्री राधे। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे लाइक करना ना भूलें। ज्योतिष और पंचांग से जुड़ी जानकारी हम आपके लिए लाते रहेंगे, तो आपके अपने YouTube चैनल ज्योतिष पंचांग को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहे।